Dear students, I am Dr. मोनिका सती. वेलकम टू माय चैनल. आज का जो टॉपिक है 10th क्लास का वो है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स में जो आपके पास में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वही मैं आज के लेक्चर में आपको करवाऊँगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले रियल नंबर्स की डेफिनेशन को समझते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं. रियल नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स. जो हमारे पास में नेचुरल नंबर होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना. होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स क्या होते हैं? प्लस माइनस में जो स्टार्ट होता है. रैशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं. इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे √2 हो गया, हमारे पास पाई हो गया, ये सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं. आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ रियल नंबर्स. ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. पहले नेचुरल नंबर किस में इंक्लूड होता है? होल नंबर में. होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों किस में इंक्लूड होते हैं? z यानी इंटीजर्स में. ये तीनों मिला करके किस में जाते हैं? q में, मतलब रैशनल नंबर्स में जाएंगे. ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स. एंड फिर क्या आता है? रैशनल इरेशनल एक ही है. फिर ये क्या आता है? रियल नंबर. तो ये सारे किसके अंदर होते हैं? रियल नंबर्स के अंदर होते हैं. जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल इरेशनल, सारे हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है ना. अब बात करते हैं एल्गोरिथम. इस चैप्टर में हमारे पास यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड यूक्लिड हमारे पास एल्गोरिथम है. तो उससे पहले हम एल्गोरिथम को समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है. तो an algorithm is a series of well defined steps which gives a procedure for a solving a type of problems. तो एल्गोरिथम हम किसे कहते हैं? एक ऐसी सीरीज़ है जिसे मतलब क्या कर सकते हैं हम, जो वेल डिफाइंड होती है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं. स्टेप्स उसके वेल डिफाइंड होते हैं जो कि क्या देता है? एक प्रोसीजर देता है. किसके लिए? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना. नेक्स्ट है हमारे पास लेमा. लेमा क्या होता है? अ लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट. लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो पहले ही प्रूव हो चुका है. जैसे कोई थ्योरम होती है उसका एक लेमा होता है, वो पहले ही प्रूफ हो चुका है और उसका यूज़ करते हैं फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट. तो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जो लेमा पहले से ही प्रूव हो चुका है किसी स्टेटमेंट का, उसे हम दूसरे स्टेटमेंट में प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. तो उसे क्या कहते हैं? हम लेमा कहते हैं. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा. यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या होता है? फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स. हमारे पास में क्या है? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, a एंड b. कोई से भी हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. देयर एग्जिस्ट अ यूनिक होल नंबर. वो एक क्या करेंगे? एक यूनिक होल नंबर को एग्जिस्ट करेंगे q एंड r सच दैट, जिसे हम किस टाइप से लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू bq प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r इज लेस देन b. हेयर a इज डिविडेंट, b इज डिवाइजर, q इज कोशेंट, आर इज रिमाइंडर. तो ये एक फॉर्मूला है, इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, जो कि ये ऐसा स्टेटमेंट है जो पहले ही प्रूफ किया हुआ है. इसके बाद हम एल्गोरिथम में इसके स्टेप्स को बनाएंगे. दैट इज डिविडेंट इक्वल्स टू a इज डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ये इसका फॉर्मूला है. इसी से हमें क्या करना है? यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को सॉल्व करना है. यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है? जो कि हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है ना. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है. यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b where a is greater than b using the following steps. तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम क्या करते हैं? HCF को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं किन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर में. उन 2 पॉजिटिव इंटीजर में a क्या होना चाहिए? हमेशा b से बड़ा होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? कुछ स्टेप्स इसमें फॉलो करेंगे. उन स्टेप्स को हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना. तो फर्स्ट स्टेप है अप्लाइंग यूक्लिड्स लेमा टू a एंड b टू फाइंड होल नंबर्स q एंड r सच दैट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करेंगे, जो कि क्या था? a इक्वल्स टू bq प्लस r. इस फॉर्म में हमें लिखना है उसे, ठीक है.
नेक्स्ट स्टेप है इफ़ r इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पे क्या हो जाए r 0 हो जाए देन b इज़ द HCF ऑफ a। अगर r 0 हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा HCF हो जाएगा किसका, a का, ठीक है ना। a एंड b का, मतलब a एंड b में से क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, उसका HCF हो जाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन आ रही है इफ़ r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, r क्या आ रहा है, कोई ना कोई नंबर आ रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, देन अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू बी एंड आर। फिर से हम यही प्रोसेस को दोबारा करेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, मतलब इस प्रोसेस को हमने कंटिन्यू करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर हमें क्या ना मिल जाए, 0 ना मिल जाए। दैट इज़ रिपीट द स्टेप सेकेंड। फिर से हमने क्या करना है, स्टेप सेकेंड को रिपीट करना है अगेन एंड अगेन जब तक कि क्या होना जाए, until r equals to 0, then the divisor and then the divisor at this stage will be the required HCF। जब r 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा डिवाइज़र है b है उस स्टेज में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा, मीन्स ठीक है ना, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए इसका क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, एक क्वेश्चन मैं करवाऊँगी, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट मैं करवाती हूँ, बाकी आप लोग करना। क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 235। 135 एंड 235 टू पॉजिटिव इंटीजर से a एंड b हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, HCF फाइंड करना है, किससे, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, सबसे पहले देखो a और b चूज़ करना है, क्योंकि a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b होता है, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे 225 हो जाएगा, क्योंकि 135 225 से क्या है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 225 इज़ ग्रेटर देन 135। इसका मतलब क्या है, ये a हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अप्लाइंग द यूक्लिड्स लेमा टू 225 एंड 135, ठीक है ना, जहाँ की क्या है, वेयर 225 इज़ ग्रेटर देन 135, ठीक है ना। 225 किससे बड़ा है, 135 से बड़ा है, इसीलिए a 225 हो गया एंड b 135 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है हमने, किसमें, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो a क्या है हमारा 225, ठीक है ना, इक्वल्स टू, हमें इसको क्या करना है, 135 इनटू कोई ऐसा नंबर ले लो जो इससे छोटा हो या इसके बराबर हो, ठीक है ना, बट इससे बड़ा हो गया तो वो हम क्यों नहीं ले सकते, वो रिमाइंडर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 135 इंटू 2 कर लोगे तो 2 बड़ा आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, तो इसीलिए हम 1 से क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 135 प्लस 90 225, ठीक है ना। तो यानी हमारा रिमाइंडर क्या आया, नॉन ज़ीरो आया है यहाँ पे, सिंस क्योंकि क्या हो गया, 90 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, मीन्स ये हमारा 0 नहीं हुआ। तो फिर से हमें वही प्रोसेस फिर से करना है, देयरफॉर अप्लाइंग द यूक्लिड्स लेमा, फिर से हमें यूक्लिड्स लेमा को अप्लाई करना है इसमें, टू, अब किसके बीच में करना है, b एंड जो r आया, ठीक है ना, b एंड r के बीच में 100, अब हमारा a एंड b a बन जाएगा 135 एंड 90 के बीच में, वी हैव, ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 135 इक्वल्स टू, b क्या हो गया, 90, 90 को किसी मल्टीप्लाई करोगे, 90 को अगर 2 से करोगे, 2 9 जा 18 होता है, ठीक है ना, तो ये तो 180 आ रहा है, इससे बड़ा आ रहा है, तो इसीलिए ये भी 1 से हो जाएगा, और कितना बच जाएगा यहाँ पे, प्लस, सॉरी, नॉट इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा नॉन ज़ीरो आया है, फिर से अगेन 45 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर से अप्लाई करो, देयरफॉर फिर से अप्लाई करो, 90 इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, 45 इंटू
45 टू जा होता है 90, तो 45 इंटू 2 और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास में 0 मिल गया यहाँ से। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर ये मिल गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा A हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, B हमारा क्या हो गया यहाँ पे रिक्वायर्ड HCF हो गया। हेयर ऐसे लिख सकते हो, हेयर R इक्वल्स टू 0, सो अवर प्रोसेस स्टॉप्स। ठीक है ना, हमारा प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे R हमें 0 मिल गया है। तो हमारा जो डिवाइज़र है B है वो क्या मिल गया लास्ट स्टेप में 45, यानी कि इसका क्या हो जाएगा HCF। तो लिख लेना द डिवाइज़र एट द लास्ट स्टेप is 45, therefore HCF of 225 and 135 is 45। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को फाइंड करते हैं। यार यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या फाइंड करने के काम आता है, हमारा HCF फाइंड करने के काम आता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस है HCF निकालने का बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। तो इसमें और भी क्वेश्चंस है, सेम इसी तरीके से करना है, यही रूल अप्लाई करना है उसमें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया था, बाकी 2 और पार्ट हैं वो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है ना, तो q क्या है हमारे पास, सम इंटीजर है। ये किस फॉर्म का दे दिया, ab प्लस आर के फॉर्म का दे दिया। ठीक है ना, r क्या है इसमें 1 3 5 ऑड इंटीजर्स हैं सारे के सारे। तो चलिए इसे शो करवाते हैं कि ये सारे क्या हैं, q क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ठीक है ना, हमें क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म का होगा, 6q प्लस 1 का, 6q प्लस 3 का एंड 6q प्लस 5 का। ठीक है ना, जहाँ की q क्या है, सम इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे लिखना लेट, कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर a। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग a बाई 6, लेट q be the quotient and r be the remainder। ये हो गया, ये किस फॉर्म का बन रहा है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म का बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यूक्लिड लेमा से क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ कर रहे हैं हम, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर है। तो ये क्या है हमारे पास, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर। ठीक है, वेयर क्या कंडीशन थी, वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू r इज़ लेस देन 6, दैट इज़ r क्या है हमारा, r क्या हो जाएगा 0 से बड़े। ठीक है, जहाँ तक कि क्या आ जाए 6 से छोटा और 0 से बड़ा। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, इज़ लेस देन इक्वल्स टू r इज़ लेस देन इक्वल्स टू लेस देन b, ये बताया था। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, शो करना है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर की जगह पे पहले क्या आ जाएगा 0, फिर क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 1, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4 एंड a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा का सारा हो गया। ठीक है, बट ये सारे क्या हैं, जैसे हमारे पास में 2 4 0 ये सारे क्या हैं हमारे पास इवन इंटीजर्स हैं। हमें क्या लेना है, सिर्फ यहाँ से ऑड इंटीजर्स लेना है जो कि हमें शो करवाना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम a बीइंग, a क्या होना चाहिए, ऑड इंटीजर, एन ऑड इंटीजर। तो a ऑड इंटीजर है तो हम ऑड इंटीजर को ही लिखेंगे।
ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 और ए इक्वल्स टू 6q प्लस 3 एंड ए इक्वल्स टू 6q प्लस 5। बस यही शो करना था, इसमें यही बताना था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप खुद से कर लेना, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का ही यूज़ करना है उसमें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है, वो उतना जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या प्रूफ करना होता है कि इरेशनल नंबर्स का जो एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसमें भी हमें HCF फाइंड करना है, वो भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो जो लास्ट 1.3 एक्सरसाइज है वो है हमारी इरेशनल नंबर्स की, तो उसमें से प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं और वो हर साल उसे पूछा गया है। जैसे √5, √3, √2 कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है। तो इस टाइप का मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि √2, √3, √5 माइनस √2/3, और ये हमारे पास में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो डिजिट होती थी वो, एंड पाई एक्सेट्रा आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। ये क्या है? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तुम √2 का कर सकते हो, √5 कर सकते हो, √7 कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। बाकी जैसे √5 का होगा सेम हमारा √2 का भी होगा, √3 का भी होगा, √7 का भी होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है? इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो √5 को हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बट सबसे पहले हम मान के चल जाएंगे, मतलब मानेंगे कि √5 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर नहीं, जबकि क्या है? रैशनल नंबर है, कि हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ये हम मान रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये इरेशनल नंबर नहीं है, √5 रैशनल नंबर है। चलो देखते हैं कि हमारा जो हमने प्रेडिक्ट किया है √5 को, तो ये रैशनल नंबर है या नहीं है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने तो मान लिया कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है। तो हम करेंगे वी हैव टू फाइंड 2 इंटीजर्स A and B, where B is not equals to 0 and A and B are co-prime। सच दैट क्या हो जाएगा? a by b, हम इसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं? रैशनल नंबर कह रहे हैं, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जिसे हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो a by b के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैंने a by b इक्वल्स टू √5 लिख लिया। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स टू √5 इंटू b, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी हैव क्या हो जाएगा? दोनों साइड स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा a², ये बन जाएगा 5b²। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा देयरफॉर 5 डिवाइड्स a², मीन्स कि जो 5 है वो a² को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स a, तो 5a को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लो? सेकंड मान लो, ठीक है। ये हो जाएगा सिंस, यहाँ पे मैं एक नोट लिख रही हूँ, सिंस a अ प्राइम नंबर
since a prime number p divides a square, then p divides a where a is पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि 5 जब a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जब अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर p है, जैसे ये 5 है प्राइम नंबर है, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, p डिवाइड्स a, तो जो 5 है वो किसको करेगा, a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना। Therefore a equals to 5c where c is an integer। Therefore putting a equals to 5c in equation first, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें हमें a equals to 5c को पुट करना है। ठीक है, वी हैव, तो जो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास में वो थी a इक्वल्स टू √5 इंटू बी। ठीक है, तो हमें a की जगह पे उसमें 5c को पुट करना है, तो ये हो जाएगा 5c इक्वल्स टू √5b, और इसको स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर करने पे 5c का स्क्वायर इक्वल्स टू 5b का स्क्वायर, तो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड कर रहा है 25 को, तो ये क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ये हो गया 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट बाय 5 डिवाइड्स b, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, जो सेकंड इक्वेशन थी और जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, ठीक है, इसमें क्या है हमारा a एंड b आर नॉट को प्राइम, a एंड b हमारे इसमें क्या नहीं है, को प्राइम नहीं है, तो हमारा जो अजम्पशन था वो गलत आया। अवर सपोजिशन, जो हमने सपोज मान के चले थे, अवर सपोजिशन दैट √5 इज़ रैशनल इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा गलत सपोजिशन हम जो मान के गए थे कि √5 रैशनल नंबर है, तो ये हमारा गलत निकला। हैंस इसका मतलब क्या है, √5 इज़ इरैशनल, तो √5 क्या हो गया, इरैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, √5 को प्रूफ करने का तरीका है कि √5 हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे हम प्रूफ करते हैं, ये पूरा प्रोसीजर है, इस तरीके से करना है। √3 आ जाए, √2 आ जाए, 1/√2 आ जाए, 7√5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, सेम प्रोसेस करना है। और एक चीज़ यहाँ पे आई है को प्राइम की, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास में, कि कोई हमारे पास कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर यानी कि मैंने 6 ले लिया, उस 6 मतलब कैसे टूटेगा, 6 हमारा 2 × 3 में टूट रहा है, 2 भी हमारा प्राइम है एंड 3 भी हमारा प्राइम है, तो वो क्या, दो प्राइम्स के प्रोडक्ट में 6 आ रहा है, तो यानी वो क्या हो गए, हमारे को प्राइम्स हो गए। 2 एंड 3 आर को प्राइम्स, किसके, 6 के, उस कंपोजिट नंबर के, तो उसे हम को प्राइम्स कहते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड से a एंड b आर नॉट को प्राइम, a एंड b दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, इसलिए वो हमारा सपोजिशन जो लेकर चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए √5 क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ये मैंने आज आपको बता दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई डाउट होते हैं, कुछ पूछना है, फर्स्ट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।